गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था डिस्क शेड्यूलिंग का टॉपिक और आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जेबी एनटीए नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे क्योंकि इसमें एक तो जे वाली डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद एल्गोरिदम से पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको आगे करवाऊंगी। पहले जो कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट हमारा पहला एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अराइवल टाइम से। व्हेन द प्रोसेस एंटर इन द रेडी क्यू। अराइवल टाइम वो होता है जब हमारी प्रोसेस जो होती है रेडी क्यू में चली जाती है, एग्जीक्यूट होने के लिए लाइन में जैसे लग जाती है, तो उसे बोलते हैं अराइवल टाइम। कोई प्रोसेस जैसे कि अभी क्यू में लग जाती है तो उसे सीपीयू चाहिए होता है, तो वो उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। तो कंप्लीटेशन टाइम क्या होता है? व्हेन प्रोसेस एग्जिट, मतलब कि जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू मिल जाता है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो जब वो अपनी कंप्लीट करती है सारी एग्जीक्यूशन, तो उस टाइम को बोलते हैं कंप्लीटेशन टाइम। ठीक है। तो उसके बाद होता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है द टाइम फॉर विच ये प्रोसेस नीड ए प्रोसेसर, मतलब कि जब बर्स्ट टाइम को प्रोसेस का टाइम भी बोलते हैं। जब किसी प्रोसेस को प्रोसेसर मिलता है तो उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। जब वो एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, उस टाइम को बोलते हैं बर्स्ट टाइम। द टाइम फॉर विच ए प्रोसेस नीड ए प्रोसेसर, वो टाइम जब किसी प्रोसेस को नीड होती है प्रोसेसर की, मतलब सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए, उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। एग्जीक्यूशन के लिए उसको सीपीयू चाहिए होता है तो उसको बर्स्ट टाइम बोलते हैं। अभी देखो ये टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, जो हम आगे हमें पूछा जाता है, जो एल्गोरिज्म हम डिस्कस करेंगे ना आगे, उसमें पूछा जाता है कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं हम। तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम जब करते हैं तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आता है। मतलब कि जब एक प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर दी तो वो उसकी होगी कंप्लीटेशन टाइम। उसने कितने टाइम में उसको कंप्लीट किया वो वाला टाइम आएगा, माइनस अराइवल टाइम जब वो क्यू में लगी थी वो वाला टाइम आएगा। तो ऐसे हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। ठीक है। तो वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? द टाइम व्हेन प्रोसेस वेट इन द रेडी क्यू, वो वाला टाइम जब एक प्रोसेस को अभी प्रोसेसर नहीं मिला एग्जीक्यूशन के लिए, वो अभी क्यू में ही वेट कर रही है, उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। ठीक है, कि अभी उसको प्रोसेसर मिला ही नहीं है, वो क्यू में लगी है, तो वो उसका हो गया वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम अब कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम जैसे मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। उस टाइम में से हमें निकालना होता है वर्स्ट टाइम। वर्स्ट टाइम मतलब कि एग्जीक्यूशन टाइम को उसमें से माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास जो टाइम बचेगा वो उसका वेटिंग टाइम होगा, जितना टाइम किसी प्रोसेस ने वेट करी है क्यू में। तो उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम। व्हेन प्रोसेस गॉट ए फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये मैं आपको कैसे समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, जब हम कभी आपने देखा होगा कि हम किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है कि डॉक्टर काफ़ी लोगों की लाइन लगी होती है। तो जब पहली बार हमें अंदर जाने का मौका मिलता है, जैसे हमारी मीटिंग अंदर डॉक्टर के साथ पास हो जाती है, साथ हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर चाहे आपको आगे टेस्ट ही लिख कर दे दे कि आपको अभी ये वाले टेस्ट लिख करवाने हैं तो आप पहले वो करवा के आओ, पर आपका रिस्पॉन्स टाइम तभी से ही काउंट हो जाएगा जब पहली बार आपने डॉक्टर से मीटिंग आपकी हो गई। वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा कि आपको जैसे प्रोसेसर मिल गया, भले ही आपको जैसे अभी मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में बता देती हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम वो होता है जब किसी जैसे प्रोसेस है हमारी एग्जीक्यूशन के लिए चली गई, चाहे बीच में कोई इंटरप्शन आ गई, उसको कोई रिक्वायरमेंट है अभी इनपुट या आउटपुट की, तो उसको बीच में ही छोड़ के पीछे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जाना पड़ता है, दोबारा क्यू में लगना पड़ता है। पर उसका रिस्पॉन्स टाइम वही माना जाएगा जब उसको पहली बार प्रोसेसर मिल गया था, तो वो उसका होगा फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। तो ये आपको मैंने जो टर्म बतानी है, इसका एज सच कोई एल्गोरिदम में वो यूज़ नहीं होता कैलकुलेशन में, पर ये
इम्पोर्टेंट था आपको बताना। रिस्पॉन्स टाइम उसे बोलता है जब पहली बार आपको प्रोसेसर मिल जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो आगे हम करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, जो कि देखिए वो ये कैसे वर्क करता है। क्राइटेरिया इसका अराइवल टाइम, मतलब कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। हम अराइवल टाइम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है कब हमारी क्यू में आई, इसे देखकर ही हम स्टार्ट करते हैं इसकी आगे फर्दर जो हमारा इसका प्रोसेस है, ठीक है, इस एल्गोरिदम का। मोड इसका होता है नॉन प्रिम्प्टिव। अभी देखो नॉन प्रिम्प्टिव आपको कहोगे क्या है। नॉन प्रिम्प्टिव ये होता है कि जब एक प्रोसेस तभी बाहर आएगी सीपीयू से जब उसने सारी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। उससे पहले वो बीच में हॉल्ट नहीं होगी, ना ही रुकेगी। जितना टाइम के लिए उसको प्रोसेसर मिला है उस पूरा टाइम वो अपनी प्रोसेसिंग करके ही बाहर आएगी। बीच में उससे कोई भी प्रोसेसर छीन नहीं सकता। उसे बोलते हैं नॉन प्रिम्प्टिव, कि वो अपनी प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट करके ही बाहर आएगी। उसको बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगी, मतलब ना उससे सीपीयू लिया जाएगा। वो पूरी अपनी एग्जीक्यूशन करके फिर ही सीपीयू छोड़ेगी। उसको बोलते हैं नॉन प्रिम्प्टिव। और जब बीच में सीपीयू किसी प्रोसेस से ले लिया जाता है किसी भी मतलब इमीडिएट इंटरप्ट को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिम्प्टिव। जब बीच में किसी भी प्रोसेस को हॉल्ट करके दूसरा कोई काम किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिम्प्टिव। कि उससे जैसे मैं आपको सिंपली बोलूँ, किसी प्रोसेस से प्रोसेसर को छीन लेना उसको बोलते हैं प्रिम्प्टिव, ठीक है। तो नॉन प्रिम्प्टिव ये होता है कि इसमें पूरी कंप्लीट होगी उसकी एग्जीक्यूशन, फिर ही वो सीपीयू छोड़ेगी प्रोसेस, ठीक है। तो अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो पहले प्रोसेस आईडी होती है वो वहाँ से ही शुरू होती है। जैसे प्रोसेस आईडी फर्स्ट 1 है प्रोसेस की आईडी, तो उसको देखेंगे कि पहले वही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये प्रोसेस के जे P1 है, P2, P3, P4, P5 अराइवल टाइम। अभी ये कैसे काम करेगा, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हमने क्यू के जैसा ये बना लेना है, ठीक है। कैसे कैसे प्रोसेस आई, तो देखिए P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम 0। अराइवल टाइम जब 0 था, 0 पे कौन सी प्रोसेस आई हमारी, P1, ठीक है। P1 जहाँ पे आ गई हमारी 0 पे। तो बर्स्ट टाइम क्या है हमारा, मैंने पहले ही बताया, एग्जीक्यूशन टाइम को ही बर्स्ट टाइम बोलते हैं। तो इसने कितने टाइम तक, इसका क्या टाइम था, बर्स्ट टाइम इसका था 5 टाइम तक इसने 5 नैनोसेकंड तक इसने एग्जीक्यूशन करी। तो वो हमारा आ गया 5 तक इसकी पूरी कंप्लीट हो गई एग्जीक्यूशन P1 की, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्यू में सारी की सारी प्रोसेस आ गई, देखो ध्यान से 5 तक सारी की सारी आ गई, 1 2 3 4 5 क्यू में अभी सारी की सारी प्रोसेस आ गई हमारी। उसके बाद अराइवल टाइम P1 पे हमारे पास कौन आई थी, P2, ठीक है। अराइवल टाइम जब 1 था तो हमारे पास प्रोसेस आ गई क्यू में P2 ने एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लिया, 2। तो 2 में हम 5 को ऐड करेंगे, 5 + 2 कितना हो गया हमारे पास 7, ठीक है। तो जब हमारा अराइवल टाइम 2 था, 2 पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई, P3, ठीक है। P3 की बर्स्ट टाइम क्या था, 3, ठीक है। तो 7 में हम 3 ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया 10। उसके बाद अराइवल टाइम जब 3 था तो हमारे पास प्रोसेस आई P4, ठीक है। तो इसका बर्स्ट टाइम था हमारे पास 1। तो ये हमारा 10 में हम 1 ऐड करेंगे, ये हो गया 11। उसके बाद हमारे पास आई अराइवल टाइम जब 4 था तो उसमें हमारे पास आई प्रोसेस P5, ठीक है। P5 ने एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू कितने टाइम के लिए लिया, 4 नैनोसेकंड के लिए। तो 4 हम 11 में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15, ठीक है। तो 15 हमारा फाइनल, पूरी 15 तक पूरी हमारी प्रोसेस थी जो कंप्लीट हो गई। तो अभी हम आगे कैसे इसको, जो हमारा टेबल है कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए
तो हमारे पास जहाँ पे आएगा कंप्लीटेशन टाइम पहले लिखेंगे हम। तो वो देखो P1 का कितना था, 5 पे कंप्लीट हुआ। P2 का हमारे पास 7 था, ठीक है। P3 का हमारे पास 10 आया था कंप्लीट टाइम। तो P4 का 11 आया। P5 का हमारे पास 15 आया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम मैंने कैसे बताया आपको, जैसे हमने पीछे ही देखा था। टर्न अराउंड टाइम हमारा था कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। ये देखिए कंप्लीटेशन टाइम हमारा और अराइवल टाइम। हम आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एरो लगा लो कि इसको निकालने के लिए हम इन दोनों को करते हैं, ठीक है। ऐसे अभी 5 में से 0 गई तो 5 भी आ गया हमारे पास। 7 में से 1 6, 10 में से 2 हमारा आ गया 8, 11 में से 3 गए तो हमारे पास 8 आ गया। 11 में से 3 गए तो 8 आ गया। ऐसे ही 15 में से 4 गए 11, ठीक है। तो अभी हमारा जहाँ पे आएगा, ये तो टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया। अभी हमने क्या निकालना है, देखो अभी वेटिंग टाइम भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करके निकालेंगे हम वेटिंग टाइम, ठीक है। इसको और इसको लेकर ये निकालेंगे वेटिंग टाइम, ठीक है। तो 5 में से 5 गए 0 हो गया हमारा। 6 में से 2 गए 4, 8 में से 3 गए हमारा 5 आ गया। 8 में से 1 7, 11 में से 4 गए हमारे, ठीक है। कितना आ गया, 11 में से 4 देखो 7, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमें निकालना है हमारा फाइनल टर्न अराउंड टाइम। कैसे निकालते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐड करेंगे। 11 और 8 हो गए 19 हमारे। 19 और 8 हमारे हो गए, देखो कैलकुलेशन करके पहले जे हमारे 19 हो गए और उसके बाद जे 14 हो गए। 14 और 5 जे भी 19, ये हमारा 38 हो गया, ठीक है। 38 और ऐसे ही हमें अगर एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालना हो तो इसको भी ऐड करेंगे। 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14, 14 और 5 हमारा 19, 19 और 5 23 आ गया हमारा, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वो कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 38 डिवाइड करेंगे जितनी नंबर ऑफ हमारी प्रोसेसेस है। कितनी है हमारी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, टोटल 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखिए हमारा कितना आएगा, 7 और ये देखो हमारा जहाँ पे डेसिमल आएगा और 3 7.6 आएगा हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हमारा देखिए हमने एवरेज वेटिंग टाइम भी अगर हमें पूछा जाए तो 23 माइनस ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी प्रोसेसेस कितनी है 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे। 23 और 5 हम कर लेंगे, ये भी हमारे पास कितना आ गया 4.6। तो हमारे पास एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, ज़्यादातर वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम ही पूछते हैं। तो वो हमें क्या करना है, ऐसे हमने कंप्लीटेशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो उसको हम ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ जो हमारी प्रोसेसेस है उसके साथ हम उसके नंबर्स के साथ डिवाइड करके हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा।
तो ऐसे ही वेटिंग टाइम को भी ऐड करके उसको भी नंबर ऑफ जितनी हमारी प्रोसेसेस की नंबरिंग है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो ये हमने आज किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम करेंगे नेक्स्ट वाले एल्गोरिदम जो हमारे रह गए हैं इस टॉपिक के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।